So hello friends, welcome to another episode of Healthy Talks with Dr. सौरभ चावला। और आज हमारे बीच में हैं स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर मधुर गुप्ता। डॉक्टर मधुर गुप्ता प्रोफेशन से एक वेटनरी डॉक्टर हैं, मेरे सीनियर भी हैं। और आज उनको इस शो पे बुलाने का एक खास मकसद है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो डॉक्टर मधुर गुप्ता दिखते थे वो आज के जो डॉक्टर मधुर गुप्ता दिखते हैं उनसे बहुत अलग दिखते थे। आज से 10 साल पहले उनकी उम्र थी मात्र 35 साल। बट जो उनका हुलिया था, जो उनकी बॉडी पे फैट था, उसकी वजह से वो शायद अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के दिखते थे। बट आज जो आप देख रहे हैं डॉक्टर मधुर गुप्ता, वो ऑलमोस्ट 45 ईयर्स के हो चुके हैं और आज वो एक 25-26 साल के लड़के की तरह यंग बॉय दिख रहे हैं। तो एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके सफर के बारे में कुछ जाने, आप लोग उनसे कुछ मोटिवेशन लें और कैसे इस चीज को वो पॉसिबल कर पाए। तो डॉक्टर मधुर, आपका स्वागत है हेल्दी टॉक्स में। थैंक यू डॉक्टर सौरभ। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आपका पिक देखा आज से 10 साल पहले का, फेसबुक पे मैंने आप पिक देखा। शायद वो पिक देख के कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये वही डॉक्टर मधुर गुप्ता हैं, आज से 10 साल पहले के डॉक्टर मधुर गुप्ता हैं। तो ऐसा क्या हुआ? एक आम आदमी की जिंदगी आप जी रहे थे। आम आदमी की जिंदगी मतलब हम लोग जैसे जीते हैं, मतलब हमारा फिटनेस के प्रति इतना ध्यान नहीं रहता है। एक आम आदमी की जिंदगी आप जी रहे थे, एकदम से आप आम आदमी से खास आदमी कैसे बन गए? डॉक्टर सौरभ, ऐसा कुछ नहीं है। खास आदमी वाली तो कोई बात नहीं है। आज भी मैं एक आम आदमी हूँ। बेसिकली अगर मैं थोड़ी सी शुरू से इंट्रोडक्शन दूं तो बचपन से मैं बिल्कुल एक पतला सा लड़का होता था और गांव का लड़का हूँ। तो हमारा गांव में खेलना कूदना ये चला रहता था। तो जब 1996 में मैंने पालमपुर कॉलेज ज्वाइन किया तो भी मैं बिल्कुल पतला सा और स्लिम ट्रिम था। और लगभग फोर्थ ईयर फाइनल ईयर तक मेरा वेट जो है यही 55-56 तक था। मैक्सिमम 58 तक फाइनल ईयर तक। फिर आपको पता ही है कि जब सीनियर हो जाते हैं कॉलेज में तो लाइफस्टाइल किस तरह का हो जाता है, लग्जूरियस हो जाता है। और वहां पे जाके किसी भी तरह की कोई थी और इंटरेस्ट भी खत्म हो गया था किसी भी तरह की स्पोर्ट्स का। कुछ मैं मतलब लिटरली कोई फिजिकल कुछ भी नहीं करता था। और खाने पीने का तो फिर आपको लाइफस्टाइल पालमपुर का पता ही है। हाँ, फिर जब मैं पीजी में तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं पीजी फर्स्ट ईयर में लगभग 63 केजी हो गया था। ओके। और ये आहिस्ता आहिस्ता करीब फिर 8 बढ़ता किलो आप गेन कर लिया था मतलब? कर लिया था। फिर ये कॉन्स्टेंटली आस्ता आस्ता वेट बढ़ता गया और लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी था। फिर 2003 में पीजी के एकदम बाद जॉब लग गई, मेरी किन्नौर पोस्टिंग हुई। तो वहाँ भी लाइफस्टाइल रॉयल ही था और अपना बिल्कुल लेथार्जी था। ज्यादा कुछ करना नहीं, फील्ड में थोड़ा बहुत चल पड़े। फिर ऐसे ही चलता रहा। तो मतलब 2010 के आसपास मेरा वेट 72-73 तक पहुंच गया था। और ऑलमोस्ट 55 से 73 तक आप पहुंच गए थे। कितने साल के अंतराल मैं हुआ डॉक्टर साहब ये मतलब कॉलेज टाइम से शुरू और आस्ता आस्ता मैं 2010 की बात बता रहा हूँ जब मैं 73 मैक्सिमम था अपनी लाइफ का। ओके। तो उस समय मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कुछ हेल्थ वाइज अच्छा फील होने लगा। पल्स बड़ी फास्ट रहती थी। बीपी कभी चेक किया नहीं था, तो पहली बार बीपी चेक किया तो 100 और 155 के आसपास आया। तो मुझे लगा कि शायद आज ही होगा। 2-4 दिन बाद फिर किया, फिर उतना ही आया। फिर मुझे सही टेंशन हुई, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने देखा फिर भी उतना ही आया। डॉक्टर ने बोला कि ओवरवेट हो। लाइफस्टाइल पूछा क्या खाते हो कैसे हो, तो सारा बताया। कहते तो बिल्कुल अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और चलने फिरने का कोई था ही नहीं, कोई वॉक नहीं, कुछ नहीं, सोए रहना, खाना पीना ऐश करनी। फिर उसने बोला तो या तो आप दवाइयाँ शुरू कर दो या फिर थोड़ा लाइफ को इम्प्रूव करो। 5-6 महीने देखो, अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो ठीक है, नहीं तो दवाइयाँ शुरू करते हैं। फिर मुझे बड़ी एक बड़ी एक नई सी चेतना आई। फिर मैंने 2010 में जो है वॉक शुरू कर दी, मॉर्निंग वॉक। पहली बार गया तो बड़ा ऑकवर्ड लगा कि क्या कर रहा हूँ, बड़ा अजीब सा लगा। बल्कि मैंने शुरू में की थी किन्नौर में भी बीच बीच में थोड़ी बार, पर नहीं हो पाया। हफ्ता 10 दिन की, फिर नहीं हो पाया। ओके। 10 में शुरू की तो 2-4 महीने की। फिर 2-4-5 किलो वेट कम हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा सा लेथार्जी शेड्यूल फिर वैसा ही हो गया। मतलब आदत नहीं रही। सिर्फ सुबह सिर्फ मॉर्निंग वॉक वॉक से में जाना आपका तो करीब 4-5 केजी वजन कम हो गया, सिर्फ वॉक से शुरू में? फिर दोबारा सुस्त पड़ गया। हम्म। फिर 2000 में 73 तक तो नहीं पहुंचा, पर 70 और 71 तक था 11 में। तो ओके। ब्लड प्रेशर और वो थोड़ा डाउन हुआ था, पल्स थोड़ी ठीक आई थी, पर नॉट अप्रोप्रिएट। ओके। फिर 2011 दोबारा मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उसने बोला कि जब आपने 10 में शुरू किया था तो आपको रुकना नहीं चाहिए था। मैं कहा यार ऐसे सुस्ती पड़ गई, कुछ हो नहीं पाया।
कहते हैं नहीं नहीं आप सही चले थे तो आपको करना चाहिए था। फिर 11 में मेरे को चेतना है कि नहीं अब तो करके रहना है। फिर मैंने इनिशियली मॉर्निंग वॉक शुरू की, जॉग। तो शुरू में मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर थक जाता था, वो काफ़ी हो गया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर हिम्मत रखी और कंटिन्यू रखा। फिर बढ़ता गया, महीने भर में मैं कोई 3-4 किलोमीटर तक पहुँच गया। मतलब 3-4 किलोमीटर जॉग कर ले और डाइट भी कंट्रोल की, फैट-वैट थोड़ा कम किया, कार्ब्स कम किए। उस टाइम डाइट कंट्रोल की नॉलेज थी नहीं ज़्यादा, पर अपनी तरफ से कोशिश की क्वांटिटी वाइज़ कम खाऊँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टेमिना बढ़ता गया और एक आदत पड़ गई, हैबिट हो गई और एक चस्का जिसको बोलते हैं वो लग गया। फिर बढ़ता गया, मैं फिर ऐसा बढ़ा कि बढ़ते 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6-7 महीने में मैं मतलब जो मेरा इतना स्टेमिना हुआ है कि मैं 14-15 किलोमीटर जॉगिंग कर लेता था, कोई डेढ़ पौने 2 घंटे के स्टेमिना गैप में। आपका बढ़ता गया और वेट आपका कम होता गया। फिर कम होता गया और मैंने डाइट पे भी कंट्रोल किया। मतलब मुझे पता नहीं था कि ये बैलेंस खा रहा हूँ कि नहीं, पर ऐसे क्वांटिटी वाइज़ डाइट कम कर ली और मीठा वगैरह कम कर दिया। तो अभी और अभी लगभग ये सब आपकी डाइट है, वो आपकी डाइट मतलब एक बैलेंस डाइट रहते हैं, मतलब आप कॉन्शियसली जो खाते हैं वो कॉन्शियसली नाप तोल के खाते हैं, या वैसे ही घर में जो बनता है वो खा लेते हैं? बस मैं वही बता रहा था। अभी तो मतलब जब मैं 11 में ये किया, फिर मैं लगभग 11 के एंड में या 12 के स्टार्ट में सीधा ही लगभग 60 और 59 को पहुंच गया, 72 से। ओके। लेकिन उस टाइम फिर एकदम ही लोगों ने इतना ड्रास्टिक चेंज देखा और ऊपर से सारा का सारा फैट लॉस हो गया, साथ से हम्म। मसल लॉस भी हो गया। तो लोगों ने बोला कि आप बीमार दिख रहे हो या मतलब एक एज के हिसाब से अच्छी नहीं लग रहे हो, एक पर्सनैलिटी नहीं लग रही है। ओके। फिर मुझे फिर टेंशन हुई, हम्म। जबकि वो ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ ठीक हो गया, एवरीथिंग गॉट परफेक्ट। हम्म। फिर मैं थोड़ा-सा रनिंग कम की, मतलब 7-8 किलोमीटर पे आया, 14-15 की बजाय, और डाइट हल्की-सी बढ़ाई। फिर ऐसे चलता रहा। फिर 14 के आस-पास आपको याद होगा जो हमारा हेल्थ इज़ वेल्थ ग्रुप है, वो हम्म। बना था डॉक्टर विवेक रट ने बनाया था। फिर वो हम्म। ग्रुप जॉइन किया, तो जिम वगैरह एक्टिविटीज़ उसमें। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इतनी रनिंग करने के बजाय थोड़ी रनिंग करो और बाकी अपनी एनर्जी वेट्स पे लगाओ, जिम मारो या ओके। बॉडी बिल्डिंग करो। फिर मुझे भी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। तो 14 में मैंने पहली बार डंबल लिए खरीदे, वो मारने शुरू किए, उसकी आदत नहीं थी, आहिस्ता-आहिस्ता। फिर 14-15 में मुझे इसका एक चस्का पड़ गया या बोलो एक की आदत लग गई और मैं जिम की तरफ मोटिवेट हुआ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या है कि मेरा वेट 63 और 65 के बीच रहा और हम्म। आहिस्ता-आहिस्ता मस्कुलर मास बढ़ने लगा, थोड़े गट्स-वट्स आए, अच्छा फील होने लगा। फिर इसके बाद ये मतलब 16-17 तक तो बढ़िया चलता रहा। 17 में फिर बॉडी तो मार रहा था, लेकिन डाइट कंट्रोल नहीं था। फिर 17 से लेके 20 तक मेरा वेट फिर फ्लक्चुएट करता रहा, 68, 69, 68, 69, 70, 68, 69। फिर 20 में मैंने जब देखा तो 69 था, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे वेट फिर कम करना है और मस्कुलर मास गेन करना है। तो फिर मेरे को पहले डाइट का आइडिया नहीं था क्योंकि मैं खा लेता था कि जैसे जिम से आया अपने दबा के खा लिया, कुछ भी खा लिया उस तरह से। भले ही प्रोटीन पे फोकस रखता था पर फिर भी कैलोरी कितनी ले रहा हूँ वो आइडिया नहीं था। तो एग्ज़ैक्टली जो मैं बताऊँ आपको 1 अगस्त पिछले अगस्त 2020 में किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप बजाय ब्लाइंडली चलने के किसी ऐप के थ्रू कैलोरी मॉनिटरिंग करो, आप जो भी खा रहे हैं उसमें ऐड करो। उसने सिखाया कैसे करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अगस्त में वो प्रैक्टिस कर ली कि कैसे करना है, फीड कैसे करना है, फूड आइटम्स कैसे सर्च करनी है और मैंने अपना जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके हिसाब से अपना टीडीई कैलकुलेट किया, हम्म। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि ओके। मेरी 5 फुट 5 इंच हाइट है और वेट कितना फिक्स आया कर था लिया कि अच्छा मुझे आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना आया था उसमें? मेरा एक्चुअली मैंने जब वेट फिक्स किया कि मुझे 68 से लूज करना है, 63 पे जाना है, हम्म। 1 सितंबर की बात है। उसने हम्म। कैलकुलेट करके बताया कि तो मतलब 200 मेरा बनता है टीडीई। 2200। लेकिन अगर वेट लॉस करना है तो मुझे 1700 कैलोरी डाइट प्लान पे उतरना पड़ेगा। 1700 कैलोरी आई हैव टू टेक मैक्सिमम। तो हम्म। मैंने 1 सितंबर 1700 कैलोरी डाइट प्लान ऑप्ट किया और उसी पे मैं मतलब कोई खरीदा नहीं प्लान, खुद खुद मैनेज करता हूँ। पर 1700 कैलोरी फिक्स तब की है। आपने जब 1700 कैलोरी का डाइट प्लान शुरू किया तो आपको शुरू में कुछ थकान नहीं फील हुई, क्योंकि आप उससे पहले मुझे लगता है कि दिन का 2400-2500 कैलोरीज लेते होंगे? वही दैट वाज़ द रीज़न कि मैं डेफ़िनेटली मैं 23-24 के आस-पास लेता ही लेता था, तभी वो वेट कभी नीचे कम हो नहीं पाता था या वो लगभग वहीं रहता था या बड़ा स्लोली बढ़ रहा था। तो इनिशियली तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, हल्का-सा लगता था कि भूखा रह रहा हूँ या भूख पूरी नहीं हो रही है, पर मैंने विल पावर रखी थी कि नहीं करना है। फिर हम्म। मेरे को जब आहिस्ता-आहिस्ता बैलेंसिंग आ गई, मुझे पता लग गया कि कौन से इंग्रीडिएंट ऐड करने हैं जिससे मुझे मैक्सिमम प्रोटीन मिले, हम्म। लीस्ट कार्ब मिले, लीस्ट मिले।
वो मुझे खुद ही बैलेंसिंग आ गई। तो फिर मैंने जो सोयाबीन्स होती हैं वो बॉयल करके, पहले मैं इनिशियली पनीर वगैरह खाता था, लेकिन पनीर आपको प्रोटीन तो दे रही है लेकिन साथ में फैट बहुत दे रही थी, फैट भी दे। बैलेंसिंग नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने सोयाबीन को बॉयल करके उसकी चाट बना के खाना शुरू किया, जैसे 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को। तो 100 ग्राम सोयाबीन ऑलमोस्ट आपको 18 ग्राम प्रोटीन दे देती है और वो भूख भी नहीं लग पाती, पेट भर जाता है। फिर मैंने सोयाबीन के कुछ टाइम बाद सोया चंक्स ऐड किए, जो सोया चंक्स होते हैं न्यूट्री, वो सोयाबीन से भी ज़्यादा अच्छी होती है। वो फैट तो बिल्कुल भी नहीं देती है, 0.02% देती है और प्रोटीन 20 ग्राम देती है 100 ग्राम में बॉयल करके। तो मैंने इन्हीं इंग्रेडिएंट से बैलेंसिंग शुरू की और जितना भी अपना हाई कैलोरी डाइट थी, जो आइटम्स थी, उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया। इस तरह से बैलेंसिंग आ गई और एक हेल्दी प्रोटीन डाइट जो मुझे चाहिए थी उस हिसाब से, और फिर अपना जिम और वर्कआउट और जो जॉगिंग है उससे वेट को मेंटेन रखा। अब मैं एट प्रेजेंट 63.5 और 63 के बीच में हूँ और यही मेरा टारगेट है कि इसी पे रखना है और इस तरह से मतलब डाइट प्लान और वर्कआउट से। आपको जो पहले ब्लड प्रेशर का इशू था या कोई और हेल्थ इशू था, अभी कोई हेल्थ इशू है क्या आपको? अभी तो परफेक्ट है और मैं हर 6 मंथली अपने ब्लड टेस्ट करता हूँ। लिपिड प्रोफाइल हो गया, शुगर अपना, इसके लिए कि कोई और टेस्ट है, मिनरल्स है, कुछ और है, मतलब जो बेसिक सब प्रीलिमिनरी कुछ टेस्ट होते अभी हैं। नॉर्मल लिमिट में है, आपको किसी कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ये एक्सरसाइज आपकी दवाई बन गई। वो दवाई कुछ भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी डाइट की बात कर रहे थे आप। अब जैसे कि हम लोग तो अभी आम आदमी और खास आदमी की बात चल रही थी। एक आम आदमी जो है वो डाइट ठीक है मेंटेन करना चाहता है, बट बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाता है। कई बार आदमी अपने रिश्तेदारों के घर जाता है, अपने दोस्तों के घर जाता है, कई बार गेट टुगेदर होती है जिसमें हम लोग अल्कोहल भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो क्या आप अपनी डाइट को पूरा स्टिक रखते हैं और क्या क्या चीजें आप बिल्कुल रिफ्रेन करते हैं, और जब कोई ऐसी गेट टुगेदर होती है जिसमें हाई फैट डाइट आपको या ज्यादा मसालेदार खाना खाना पड़ता है या फिर अल्कोहल कंज्यूम करनी पड़ती है, तो उस चीज को कैसे बैलेंस करते हैं आप? देखो डॉक्टर सौरभ, मैं जो है एक लाइफ को मतलब जिंदा दिली से जीने वाला इंसान हूँ। तो डेफिनेटली मुझे मतलब फुल ऑफ चार्म लाइफ भी चाहिए और एक हेल्दी लाइफ भी चाहिए। तो जनरली मैं घर पे रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग नजदीक है, साथ ही है। तो अगर मैं एक मोटी बात करूँ तो महीने में अगर 30 दिन है तो 30 में से 22 दिन तो मेरी डाइट वही चलती है अपनी 1700 कैलोरी प्लान पे, जबकि मुझे आज की डेट में 1700 कैलोरी प्लान की जरूरत नहीं है। आई कैन एक्सीड अप टू 2000 कैलोरीज। अगर मैं 2000 भी लेता हूँ तो एक नॉर्मल हो, वो भी मतलब मुझे इसी वेट पे मेंटेन रखेगी या हल्का सा गेन कर सकती है, ज्यादा नहीं, वैसे मेंटेन ही रखेगी। पर ओके। मैं फिर भी 1700 पे रहता हूँ। तो 30 दिन में से 22 दिन तो आप मान के चलो 100% की मैं 1700 या 1600 के आसपास ही क्लोज कर देता हूँ। 1600 1700 से ऊपर जाता हूँ, बड़ी हद कभी 1800 हो जाता है, तो 1600 1800 के बीच ही रहता है, कोई इशू नहीं है। बट जब आउटिंग्स होती है या कोई गेस्ट आए हैं तो फिर मेरा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि मैंने कोई नखरे करने हैं या कुछ है। फिर क्योंकि गेस्ट ने आना है 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम महीने में, और अगर मैं भी आउटिंग पे गया हूँ कहीं तो 1 दिन या 2 दिन जाऊंगा। तो फिर मैं नहीं सोचता कुछ भी, फिर फ्रीली अपने मतलब एंजॉय की लाइफ, ठीक है। फिर अपना कैलोरी वैलोरी मीटर बंद कर दिया, ज्यादा कैलकुलेट करना नहीं, मुझे आइडिया होता है कि कहाँ जा रहे हैं और पता होता है कि आज हम 3000 क्रॉस करने वाले हैं, तो वही आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट डे उसको कंपनसेट करते हैं या फिर भूल जाते हैं जितना कंज्यूम किया है उतना? नेक्स्ट डे भी पूरा का पूरा नेक्स्ट वीक कंपनसेट करता हूँ। ओके, फिर उसमें एक्सरसाइज। क्या करता हाँ, उसमें क्या करता हूँ कि जो डेली की रूटीन एक्सरसाइज है, जैसे मैं 5 7 8 किलोमीटर डेली दौड़ता ही दौड़ता हूँ, ये रूटीन है। उसमें मैं 8 के बजाय 10 किलोमीटर कर देता हूँ रनिंग। तो अभी और आप जो 1 घंटे प्रेजेंटली 7 8 किलोमीटर डेली रनिंग कर रहे हैं आप? है, वैसे मेरा स्टेमिना अभी भी 15 16 किलोमीटर का है, बट आई डोंट नीड इट कि मैं अननेसेसरी दौड़ू। 7 8 किलोमीटर पे क्लोज कर देता हूँ। और जब ये पार्टी वार्टी हो गई या थोड़ा सा लग्जूरियस लाइफ जी ली 1 दिन 2 दिन, तो फिर अगला हफ्ता पूरा 10 किलोमीटर दौड़ूंगा। और जो जिम है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर दूंगा, जो भी कर रहा था थोड़ा सा ओके। एक्स्ट्रा मारूंगा। तो वो अपना 1700 कैलोरी प्लान है, पूरी कोशिश करूंगा कि वो 1700 से एक भी ऊपर ना जाए, 1600 या 1500 पे रहे, तो कंपलसेट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, अभी आप बिल्कुल फिट लग रहे हैं और आपने जैसे बताया कि अभी कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं है, आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में हैं। हर एक आदमी का एक गोल होता है, आप ऑलरेडी एक लेवल जो है वो अचीव कर चुके हैं, तो अभी आपका जो लाइफस्टाइल चल रहा है वो एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा है, बट आपने आगे के लिए कोई गोल अपना कुछ सेट किया है? कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ एक फुल स्टॉप
की जरूरत पड़ेगी आपको, या कहाँ जाके आपका दिल भर जाएगा कि नहीं अब मैं अपने हेल्थ गोल अचीव कर चुका हूँ, बस आगे जो है वो वैसे ही चलने दो? देखिए, जो मेरा अपना मानना है, हम्म। तो गोल आखिरी सांस के साथ ही बंद होगा। जब हम्म। जब भी आखिरी सांस होगी, तब तक मेरा यही फंडा चलता रहेगा। अगर शरीर साथ देता रहे, कोई एक्सीडेंटल या कोई ऐसी कोई कैलामिटी ना हो, कोई शरीर डिसेबल हो जाए, जब हम्म। तक जान है तब तक तो यही रहेगा डेडिकेटली। दूसरे, मैं शुरू से ही जो है बिना किसी प्रोफेशनल कोचिंग के या बिना किसी ट्रेनर के या बिना किसी प्रोफेशनल डाइट प्लान के चला हूं, अपने हिसाब से। तो हम्म। इसलिए कोई बड़े प्रोफेशनल मेरे वो है नहीं, शौक या एम्बिशंस कि कोई कंपटीशन फाइट करना है या कोई बड़ा मस्कुलर गेन करना है। मेरा सिंपल ये है कि जो मतलब मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, उस हम्म। हिसाब से जो मेरा बीएमआई है वो 23 या 24 के आसपास रहे, इससे ऊपर ना जाए। तो मतलब मेरा आइडियल वेट 62, 63, 64 मैक्सिमम इतना रहे, मान लो 2 और 4 के बीच रहे। और इसी में जो है जो हल्की फुल्की मस्कुलर डेवलपमेंट जैसे अभी आ रही है थोड़ी बहुत, इस तरह से रहे, थोड़े कट्स वगैरह अच्छे हो जाए, और बस यही मेरे गोल मेरे ख्याल फिटनेस। में आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, शायद आप वेजिटेरियन हैं मेरे ख्याल में। वेजिटेरियन, तो उसमें बिल्कुल। भी प्रोटीन का एक मेकअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वेजिटेरियंस के लिए, तो उसके लिए क्या मैंने करते हाँ, प्रोटीन के लिए मैंने बड़ा एक्सक्लूसिव रखा है, मतलब कि बॉइल्ड सोयाबीन हैं? और सोया चंक, ये तो मेरे मतलब पेट डाइट प्लान का डेली उसका हिस्सा है। इसके अलावा जब मुझे लगे कि मैंने आज कुछ उस तरह से अच्छी प्रोटीन नहीं ले पाया, बैलेंसिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ऐप बता देती है कितनी कसर रही है, ऑलमोस्ट मुझे 100 ग्राम या 110 तक मैं डेली प्रोटीन लेता हूँ, 100 ग्राम या 110 ग्राम इतनी तक ले लेता हूँ। तो कई बार फिर मैंने वे प्रोटीन भी रखा होता है, कई बार उसका हाफ स्कूप या 1 स्कूप जरूरत के हिसाब से ले लेता हूँ, बट नॉट एज यूजुअल। और अब अवॉइड करता हूँ। पहले मैं पनीर भी यूज करता था एज प्रोटीन सोर्स, अब नहीं करता हूँ। इवन शुरू में काले चने और सफेद चने बॉयल करके लेता था, और हम्म। उसमें क्या दिक्कत है कि कार्ब बहुत ज्यादा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। उस हम्म। वजह से मेरा वेट, अब वो भी अवॉइड करता हूँ। मतलब बैलेंसिंग में लगभग परफेक्ट हो गया हूँ, और काफी लोगों को भी गाइड भी कर रहा हूँ, जो अपने फ्रेंड सर्कल के हैं, कुछ कजन है, कोई और है, अपना एक ग्रुप है, उस पे लोगों को, काफी लोगों ने मतलब मोटिवेट होकर अपना वेट कम किया है, मतलब वर्चुअल मीटिंग से और इसी से गाइड से और अच्छा, फेसबुक आप पोस्ट देखना। आपने तो बहुत लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, बट कोई ऐसा आदमी है, मैं किसी पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा, जो आपके सराउंडिंग में हो जिससे आप मोटिवेट हुए हो? हाँ, सराउंडिंग में मेरी सबसे पहले अपनी वाइफ ही है, जिससे मैं ओके। सबसे ज्यादा मोटिवेट हुआ था, क्योंकि हमारी लव मैरिज है, और हम्म। हम पहली बार 1997 में पालमपुर में मिले थे। तो जब हम 1997 में मिले थे, वो मेरी बैचमेट ही है होम साइंस की, वो होम साइंस में थे, मैं वेटनरी में था। हम्म। तो जब हम पहले मिले थे और हमारा लव अफेयर हुआ था, तो उसमें मेरा खुद का वेट जो था 52-53 kg था, और उनका वेट 44-45 kg था। ओके। और मैं 53 से 73 तक पहुंच गया, और वो आज तक उस 44 से सिर्फ 52 तक ही पहुंची है। शी इज तो सो स्लिम, ट्रिम एंड हेल्थ जब कॉन्शियस है, जब जिसको आपका बोलते वेट बढ़ रहा था तो भाभी जी ने डांटा नहीं आपको कि क्यों भाई, ये कोई किस लाइन में जा रहे हो? हैं। तो डांटते तो नहीं थे, पर मुझे खुद को फील होता था कि मैं अंकल बनता जा रहा हूँ, और वाइफ मेरी बिल्कुल लड़कियों की लगती है। तो वो हम्म। एक सबसे बड़ी मोटिवेशन थी, कहीं मिसमैच ना हो जाए, मैं हम्म। बिल्कुल कहीं तोंद निकाल के अंकल ना बन जाऊं, और वाइफ मेरी इतनी सुंदर रह जाए। तो मुझे लगता है कि नहीं, बी फिट, ताकि एक कंपेटिबल मैच लगे हमेशा। हम्म। हम्म। बाकी तो हेल्थ इज वेल्थ ग्रुप है, वो उसमें डॉक्टर विवेक राठौर ने बनाया था। वहाँ पे बहुत सीनियर्स हैं, डॉक्टर गुलशन है, विवेक राठौर है, और भी लोग हैं, विश्वजीत है, काफी लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप कोई फेसबुक पे पोस्ट डालते हो या ग्रुप पे पोस्ट डालते हो, और लोग आपको कमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपसे पूछते हैं, तो उससे जो है एनर्जी लेवल और बढ़ता है, और पॉजिटिविटी आती है, और कुछ करने का मन करता है। अब जैसे आपने आज इंटरव्यू लिया, तो एक अच्छा फील आ रहा है, जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, एक पॉजिटिविटी आ रही है। अब जब इस टॉक को खत्म करने के बाद शाम को मैं जॉब पे जाऊंगा, तो आज एक अलग ही एनर्जी होगी, आज एक अलग एनर्जी से रनिंग होगी, अलग एनर्जी से जिमिंग होगी। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब, क्योंकि जो मैंने अनाउंसमेंट डाला था, शायद बहुत सारे लोग आपके स्टॉक का वेट कर रहे हैं, इस इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। और जैसे आप मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान अपने लिए तो जीता ही है, दूसरों के लिए भी जीने में और ही मजा है। तो आपको देख के बहुत सारे लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं। और मैं आपके फ्यूचर गोल्स के लिए, जैसा आपने बोला कि मरते दम तक मैं ऐसे ही रहूं, फिट रहूं, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगे फिटनेस एंथुसियास्ट्स को या अपने प्रोफेशनल भाइयों बहनों को? श्योर। इस टॉक के थ्रू या इस शो के थ्रू मैं जितने भी फिटनेस लवर्स हैं या फिटनेस लवर्स नहीं भी हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे सराउंडिंग के जो वेटनरियंस फ्रेंड्स हैं सर्कल के, वो एवरीवन हूसोएवर इज गोइंग टू वॉच दिस शो, जो भी शो को देखे या जिस तक भी ये मैसेज पहुंचे, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि लाइफ में जो है ना, सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो हेल्थ है। बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। अब जैसे आप देख रहे होंगे आजकल कोविड काल है, कोरोना काल है, मतलब बिल्कुल। जो लोग हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो कितनी जल्दी अपनी जिंदगी छोड़ दे रहे हैं कोविड की चपेट में आके, या कोविड को नहीं सह पा रहे हैं। और कोविड ऑलरेडी उन लोगों को ज्यादा अटैक कर रहा है जिसमें कोमोर्बिडिटी ज्यादा है। और हम्म। जो अगर आप देखें आज के जमाने में हमारा लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल सेडेंटरी और बड़ा गलत हो चुका है। फास्ट फूड लेना देना, जंक पार्टीज, तो हमारे शरीर जनरली लोगों के अंदर से उतने स्ट्रांग और वो नहीं है जैसे पुराने जमाने के लोगों के होते थे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। तो मेरा यही मैसेज है कि अगर जिंदगी में कुछ कमाया ना, भले ही आप करोड़पति हैं अरबपति हैं, अगर आप हेल्दी ही नहीं है ना और आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप गरीब हैं बेसिकली। आपके पास सिर्फ एक मोह माया है, जो पैसा है, वो सब कुछ एक मोह माया है। आप मतलब उसको नहीं एंजॉय कर सकते, ना आप खुश रह सकते। बिल्कुल ना सर। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, आप हर चीज को अच्छा एंजॉय कर सकते हो। तो मेरा एक ही मैसेज है पूरी सोसाइटी के लिए कि अपना और अपने शरीर का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। और जितनी जरूरी फिजिकल हेल्थ है, उससे ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ। मेंटली आपका स्ट्रांग होना, आपकी पॉजिटिव सोच होना बहुत जरूरी है। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो खुद ही इतना पॉजिटिव हो जाता है कि अगर आप पॉजिटिव हो तो सारा माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ना आपको खुश रहना चाहिए। और हाँ, फिट रहने के लिए ना बड़ा कुछ नहीं करना होता है, सबको 8-10 किलोमीटर नहीं दौड़ना होता है, कोई बड़ा जिमिंग नहीं करनी होती है। एक नॉर्मल इंसान को सिर्फ अपना डाइट कंट्रोल करना है, और वो हर इंसान आज की डेट में टेक्नोलॉजी की हेल्प से गाइडेंस ले सकता है। अपनी हाइट और बॉडी वेट के हिसाब से अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लो, और एक डाइट प्लान उसमें एक फिक्स कर लो। सर। जरूरी नहीं है कि इनिशियली 10 वेट कम करना है, हल्का टारगेट फिक्स कर लो, 1700 की बजाय 2000 कैलोरी प्लान ले लो, उस पे आप टिके रहो। और कोई भी इंसान कितना भी बिजी है, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, कितना बड़ा ऑफिसर है, यार अपनी जिंदगी के लिए 10-15-20 मिनट तो निकाल ही सकता है कि नहीं? अगर आप घर में हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो, प्लैंक मार लो, इसी चेयर में खड़े हो जाओ, चेयर फॉर्म में खड़े हो जाओ जैसे हॉस्टल में सीनियर करते थे, और 2-4 एक्सरसाइज कर लो, उठक बैठक कर लो, थोड़ा योगा कर लो, मतलब आधा घंटा इज मोर देन सफिशिएंट टू स्टे फिट। और जो रोल है वो 70% रोल है डाइट का, सिर्फ 30% रोल है एक्सरसाइज और वर्कआउट का। तो 70% अगर आपका डाइट प्लान अच्छा है, आप डाइट आपको समझ है, कार्ब्स कितने लेने चाहिए, फैट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, और किस तरह से आपको एनर्जी बैलेंस करना है, तो आप बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और आधा पौना घंटा हर आदमी निकाल सकता है। तो लाइफ में खुश रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए और एक अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जो दो चीजें जरूरी है, एक अच्छी हेल्थ और दूसरे अच्छी सोच। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और जल्द ही मे बी हम दोबारा मिलेंगे, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। आज जो हमने बात की वो बहुत ही जनरल बात की, मे बी किसी स्पेसिफिक बिल्कुल। टॉपिक पे दोबारा हम मिलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।